ये केवल एक वैराग्य नहीं था। We also extend heartfelt respect and gratitude to our honorable unity, discipline and national service. As we proceed, we will be organizing a declamation competition to have us with distinguished dignitaries whose presence adds grace and inspiration to this event. Matching the area and population of Europe at that point of time. So that was a princely state. And all those princely states, and adjacent to princely state was some area which was directly being ruled by British government of India. So British Parliament was in no mood to invite lot of litigations in terms of if they had passed or they had transferred the treaty, subsidiary and directly to the government of India, then all the legal liabilities would have been followed. So, the south to Sri Lanka was exploited because it was in small parts. No rulers were united, and they exploited this and were able to conquer our great nation. It is only when we, as a country, stood together, that is when we gained independence. And today, it is the Britishers' policies when they were leaving. सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि मैं पहला बारी मैंने कदम रखा है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, और जो भी मैंने इस कैंपस के बारे में पढ़ा और ऑब्जर्व किया और बच्चों को देखा, उनकी सराहना, मेरे को बहुत खुशी है कि इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, साथ में अपने मोटिवेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को भिन्न भिन्न कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना। और जिस प्रकार से आज सभी 10 बच्चों ने अपना डिक्लेमेशन किया, प्लस उसके साथ जो कल्चरल एक्टिविटी करी, वो बहुत ही सराहनीय थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो आज की जनरेशन है, इस प्रकार के जब कार्यक्रम में हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने बताया कि हमारा देश बहुत ही अच्छे हाथों में है, और हमारे जनरेशन से ये जनरेशन बहुत हमारे देश को आगे लेके जाएगी, मेरा पूरा ये मानना है। हमारे पास एनसीसी में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में तकरीबन 42,000 बच्चे हैं फ्रॉम वेरियस स्कूल्स और कॉलेजेस, और इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो भी शामिल है। और जो मैं इनके बच्चों को जब देखता हूँ कि वो एनसीसी में एक यूनिफॉर्म पहनने की जो भावना है उनकी, वो जब देखता हूँ तो मेरा बहुत ही प्राइड मैं महसूस करता हूँ। ये बच्चे कई डिफ़िकल्ट रीजन से, डिफरेंट जगह से आते हैं और वॉलंटियर करके एनसीसी को ज्वाइन करते हैं, और एक मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको फॉलो करना चाहते हैं। और एक जो रेड हैकल या रेड पॉम आपने देखा होगा, बहुत शान से वो अपने सर पे पहनते हैं। ये युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि एक नेशन फर्स्ट की जो भावना है अपने अंदर लेके चलें, और जहाँ पर भी जाएं मेहनत करें और इंटेग्रिटी से काम करें। और मेरा पूरा यकीन है उनको भी सक्सेस मिलेगी, इंडिविजुअल सक्सेस मिलेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे देश को बहुत उन्नति होगी, उससे प्राप्त होगी।